12th का एग्जाम है उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे, क्या आपका सिलेबस है और किस तरह से उन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बेहतर अंक आपके समान हिंदी में मिलेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका होगा। अब 10 से 12 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। 10 दिन मान के चलो, आज 8 तारीख हो गई, तो 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आपका जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का। तो किस तरह से उस प्रश्न, क्या हमारा पैटर्न है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह से हमको उन प्रश्नों को हल करना है कि हमको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। अब देखो, जो आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा वो खंड आ और बा में बटा होगा, या खंड का और खा में बटा होगा। मान लो खंड का में जो प्रश्न होंगे, सबसे पहले तो 10 प्रश्न जो होंगे, 10 प्रश्न ये बहुविकल्पी टाइप के होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। अब बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे, ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिनमें आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उसका उत्तर आपको देना है। तो इन 10 प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपको क्या पढ़ना है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ये हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाया गया होगा, और अब आपको इसको रिवाइज कर लेना है, एक बार फिर से देख लेना है। इनमें से 5 प्रश्न आएंगे, और दूसरा है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हमारी हिंदी जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, हिंदी गद्य और पद्य में। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ से 5 प्रश्न। तो जो 10 प्रश्न आएंगे वो आपको यहाँ से आएंगे, ये आपको तैयार करना है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य में जो प्रमुख रचनाएं हुई हैं, जैसे कोई कहानी इंपॉर्टेंट है, कोई उपन्यास है, कोई निबंध है, आत्मकथा है, आलोचना है, ये सारी जो विधाएं हैं वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उनको आपको पढ़ना है। हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तैयार करनी है। उसी तरह से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भी हिंदी पद्य की प्रथम रचना कौन सी है, या हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, किस तरह से हमारा जो पद्य साहित्य है, जो काव्य है, उसका विकास किस तरह से हुआ, और उस पद्य में यानी काव्य में कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। उनसे ही आपके ये 10 प्रश्न जो हैं वो आएंगे। अब एक तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, जो आपके शुरू के 10 नंबर होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वो कहाँ से आएंगे। तो आपके किताब में शुरुआत में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर लेंगे। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 10 प्रश्न सही हो जाएंगे। 10 में से मान लो 10 नहीं सही होंगे तो 7-8 तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप ज़्यादा समय है नहीं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। 10 दिन का टाइम है आपके पास। अब दूसरा प्रश्न जो है आएगा गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश ये 20 नंबर का होगा। ठीक, कितने नंबर का? 20 नंबर का। एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा। गद्यांश दिया रहेगा आपका जो गद्य वाला पार्ट है, गद्य का जो पार्ट है, जैसे मान लो आपका राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गए, इन पाठों से, गद्य के जो पाठ हैं उनमें से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी गद्यांश आपको आपके पेपर में दिया जाएगा। नीचे प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों को आपको हल करना है। जैसे मान लो आपका राष्ट्र के स्वरूप से कोई पाठ, कोई गद्यांश दिया गया आपके पेपर में, फिर नीचे 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित रहेंगे, यानी एक गद्यांश जो है उसके 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। वो एक अथवा ऑप्शन भी रहेगा, गद्यांश 2 रहेंगे, करना एक है आपको। या तो जो गद्यांश दिया गया है उसको कर लीजिए, या जो अथवा दिया गया है गद्यांश में ही उसको कर लीजिए। दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों लिख देते हैं। तो दोनों लिखने के बाद भी आपको नंबर 1 पे ही मिलेगा, क्योंकि इसके 10 अंक निर्धारित हैं। 10 से ज़्यादा कोई एग्जामिनर देगा नहीं। तो ये गलती नहीं करनी है कि जो गद्यांश है कि हम अथवा भी करने लगे। अगर आपको एक ही करना चाहे अथवा कर लो, जो चाहे पहले जो फर्स्ट पे है उसको कर लो। उसी तरह से एक पद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश में भी आपको वही करना है। पद्यांश में भी 2 रहेंगे, एक अथवा करके रहेगा, एक पद्यांश रहेगा। तो पद्यांश
का जो पहला है अगर उसको कर रहे हैं तो अथवा आपको नहीं करना है, अगर अथवा कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पे दिया गया है उसको नहीं करना है, दोनों में से एक ही करना है। और कोशिश करिए कि सारे प्रश्नों के उत्तर आप समय से दे पाएँ, थोड़ा अपने समय का भी ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी का प्रश्न पत्र जो है बड़ा होता है, ज़्यादा लिखना होता है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना पड़ेगा। तो गद्यांश और पद्यांश आप अगर कर लेंगे तो आपके 20 प्रश्न ठीक हो 20 नंबर के जो 20 अंक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 10 अंक आप मान लो जीवन परिचय के, जीवन परिचय। अब देखो जीवन परिचय जो है 10 अंक आता तो 5 अंक का है, लेकिन 2 पार्ट होते हैं, एक गद्य से करना है आपको, एक पद्य से करना है, तो यानी 5 5 10 अंक। जीवन परिचय आपको जो अच्छे से याद हो, मान लो 4 आ गए, 4 में से आपको 3 याद है, लेकिन 3 में भी देखना है कि कौन सा हम अच्छे से लिख सकते हैं, किस जीवन परिचय को हम बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर हमको 5 में से 5 नंबर दे। तो जो आपको अच्छी तरह से याद हो जो जीवन परिचय, उसको लिख देंगे। एक गद्यांश से लिखेंगे, एक पद्यांश से, यानी एक गद्य वाले पार्ट से जीवन परिचय करना, जैसे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए ना, इनसे। उसके बाद एक पद्य से, पद्य में जो है पद्य से जो गद्यांश जैसे जयशंकर प्रसाद दिया गया, महादेवी वर्मा दिया गया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र तो नहीं है आपके में, सामान्य हिंदी है, तो सुमित्रा नंदन पंत हो गए या रामधारी सिंह दिनकर हो गए, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय, यानी एक गद्य का एक पद्य का जो पाठ है उसके जो लेखक हैं, उसके जो रचयिता हैं, उनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। जीवन परिचय में कभी कभी साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, कभी कभी जीवन परिचय न देकर के साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो उनके साहित्य के बारे में आपको बताना है। ये आपके हो गए। उसके बाद एक खंड काव्य और एक कहानी। देखो कहानी भी, खंड काव्य भी कहीं कहीं 4 नंबर का या कभी कभी 5 नंबर का, ठीक। तो खंड काव्य आपको तैयार करना है। खंड काव्य आपका हर जिले का अलग अलग होता है, जैसे गाजियाबाद के जो बच्चे हैं उनका श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार करेंगे। देखो खंड काव्य में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 7-8 प्रश्न जो रहते हैं वो खंड काव्य के रहते हैं, लेकिन हर जिले के जो खंड काव्य हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए 7-8 मंडल वाइज होते हैं, तो कम से कम 10 प्रश्न होंगे, 10 से 12 प्रश्न खंड काव्य के ही रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे मंडल का कौन सा है या हमारा कौन सा है, उसी को करना। तो जैसे गाजियाबाद वाले जो बच्चे हैं वो श्रवण कुमार का करेंगे। कहानी जो है, कहानी भी कहानी से भी प्रश्न आएंगे, जैसे आपकी बहादुर कहानी हो गई, पंचलाइट हो गई, कर्मनाशा की हार हो गई, लाठी हो गई। तो इन कहानियों में से किसी कहानी का सारांश या कथानक पूछ लिया जाएगा, कथा वस्तु पूछ ली जाएगी, या किसी पात्र का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाएगा, तो ये भी याद रखना है, ठीक। ये 5 ये हो गया। अब दूसरा आपका खंड खा है। खंड का से इतने पूछे जाएंगे, फिर खंड खा में अब आपका संस्कृत वाला पार्ट आएगा। इसमें संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश, पद्यांश कह लो चाहे श्लोक कह लो, ठीक। अब देखो संस्कृत के एक गद्यांश दिया जाएगा और उसका हिंदी अनुवाद करना है ना, जो गद्य के रूप में लिखा रहेगा उसको गद्यांश, जो श्लोक या कविता के रूप में लिखा रहता है उसको पद्यांश या श्लोक बोला जाता है। तो ध्यान रखना, गद्यांश दिया रहेगा तो संदर्भ लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद करना, व्याख्या नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती से लिख देते हैं कि व्याख्या, आपको लिखना है हिंदी अनुवाद, क्योंकि हम संस्कृत को हिंदी में बदल रहे हैं, हिंदी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, जब गद्यांश दिया रहेगा तो पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में देखो संस्कृत में संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, मान लो वाराणसी पाठ का नाम है तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, इस तरह से। उसी तरह से श्लोक है, श्लोक में भी वही करेंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद डाल के हेडिंग जो है इसको लिखेंगे, उसी तरह से श्लोक में भी करना है, ठीक। अब उसके बाद जो है आपका व्याकरण आ जाएगा। व्याकरण में लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं,
अनेकार्थी शब्द है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये सिर्फ सामान्य हिंदी वालों के लिए है व्याकरण, बाकी ये तो सबके लिए है, चाहे सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्यिक हिंदी। लेकिन जो व्याकरण है सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो व्याकरण में है। जैसे मान लो शुद्ध अशुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य छाट होंगे। ठीक, उसके बाद निबंध, निबंध आपका 9 नंबर का होगा। एक आएगा प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। ठीक, प्रार्थना पत्र 6 नंबर का। इस तरह से और सारे व्याकरण मिला के, जैसे आपका रस छंद अलंकार हो गया, काव्य सौंदर्य जिसे कहा जाता है, काव्य सौंदर्य में रस छंद अलंकार, अलंकार। ठीक, ये तैयार करना है। फिर इधर संधि आ जाएगी। तो इस तरह से जो आपका सिलेबस है वो ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों को हल करना है। और 3 घंटे के अंदर, अभी से अभी टाइम है, आप एक बार पुराना प्रश्न पत्र ले लीजिए या आंसर ले लीजिए, या आपने जो मॉडल पेपर लिए हुए हैं उनके पीछे कोई प्रश्न पत्र दिया गया है, मॉडल पेपर दिया गया है, तो उसको अभी टाइम है 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करिए, उसको हल करने की कोशिश करिए समय के अंदर, और देखिए कि आप कितना बेहतर लिख पा रहे हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे। तो आज बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम कॉपी को किस तरह से कॉपी में हम किस तरह से प्रश्न पत्र जो प्रश्न हैं उनको किस तरह से हल करें कि हमको बेहतर अंक बोर्ड के एग्जाम में प्राप्त हों।